हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू वुलन वर्ल्ड। आज की ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं क्रोशिया से बनी हुई ब्यूटीफुल सा नेक वार्मर। इस मफलर को बनाना बहुत ही इजी है। मैंने इसे डेकोरेशन के लिए एमिग्रुमी बनी फेस लगाया है और इस मफलर को हम बच्चे के गले के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की ट्यूटोरियल। आज की ट्यूटोरियल के लिए मैंने ऊन लिया है इंडियन एक्रेलिक 2 प्लाई यार्न और मैंने हुक यूज़ की है 1.60 mm। सबसे पहले इस मफलर को जितना चौड़ा करना चाहते हैं उसके हिसाब से हम चेन लेंगे। मैं इसे चौड़ा करूँगी 4.5 इंच। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे एक स्लिप नॉट। स्लिप नॉट करने के लिए हम धागे को उंगली में 2 बार घुमाएंगे। पहली वाली धागे के अंदर से दूसरी वाली धागे को हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमारी स्लिप नॉट रेडी हो गई है। अब हम इस स्लिप नॉट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब हम इसके अंदर से करेंगे चेन 1 2 3 4 4.5 इंच तक चौड़ा करने के लिए हमने यहाँ पे 27 चेन किए हैं। आप देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले ऊपर की तरफ से एक स्टिच को स्किप करेंगे। एक चेन को, पहली वाली चेन को हम छोड़ देंगे और दूसरी चेन पे हम एक सिंगल क्रोचेट करेंगे। हर एक चेन पे अब हमें एक सिंगल क्रोचेट करना है। अब यहाँ पे हमारी टोटल चेन होगी 26, क्योंकि हमने पहली वाली चेन को छोड़ दिया है और हमने यहाँ पे टोटल चेन ली थी 27। अब हम एक चेन को छोड़ दिए हैं, इसलिए अब हमारी यहाँ पे 26 सिंगल क्रोचेट होगी। हर एक चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोचेट। अब हम करेंगे 2 नंबर राउंड। सबसे पहले हम करेंगे एक चेन और फिर इसको टर्न कर लेंगे। अब 2 नंबर राउंड पे भी हमें सिंगल क्रोचेट ही करना है। हमने यहाँ से शुरू किया है पहली वाली चेन से, इसलिए हम इस चेन को भी एक स्टिच काउंट करेंगे और नेक्स्ट स्टिच से हम सिंगल क्रोचेट करेंगे। हर एक स्टिच से एक सिंगल क्रोचेट। अब यहाँ पे सबसे लास्ट वाली जो स्टिच है वो हमें ऊपर की तरफ से अच्छे से नहीं दिखेगा, इसलिए हमें इस स्टिच को ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर हम इस स्टिच को छोड़ देंगे तो फिर हमारी जो साइड है स्मूथली नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे जो चेन दिख रही है हमें इस चेन को ध्यान से एक सिंगल क्रोचेट कर लेनी है। अब हम करेंगे 3 नंबर राउंड। सबसे पहले एक चेन, अब इसको टर्न कर लेंगे। अब 3 नंबर राउंड में हम सबसे पहले करेंगे नेक्स्ट स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोचेट, एक हाफ डबल क्रोचेट और फिर सेम ही स्टिच से एक और हाफ डबल क्रोचेट करेंगे। एक स्टिच से 2 हाफ डबल क्रोचेट। अब हम नेक्स्ट स्टिच को छोड़ देंगे। उसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 हाफ डबल क्रोचेट। एक हो गई है। अब दूसरी हाफ डबल क्रोचेट। फिर से हम नेक्स्ट वाले स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोचेट करेंगे। 1 2। 3 नंबर राउंड में हमें इसी तरह से रिपीट करना है। सबसे पहले हम एक स्टिच को छोड़ देंगे और फिर दूसरी वाली स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोचेट करेंगे। एक ही स्टिच के अंदर से 2 हाफ डबल क्रोचेट। अब लास्ट में हमारे यहाँ पे 2 स्टिच और बाकी है। हम पहली वाली स्टिच को छोड़ देंगे और दूसरी स्टिच में यानी कि लास्ट स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोचेट कर लेंगे। 1 2। अब करेंगे 4 नंबर राउंड। 4 नंबर राउंड के लिए हम सबसे पहले एक चेन करेंगे और फिर इसे टर्न कर लेंगे। 4 नंबर राउंड में हम हर एक स्टिच पे एक सिंगल क्रोचेट करेंगे। राउंड 3 और 4 इस दोनों ही राउंड को हम रिपीट करते हुए इस पूरे स्कार्फ को बनाएंगे। अब हम करेंगे 5 नंबर राउंड। सबसे पहले एक चेन और फिर इसे टर्न कर लेंगे। अब हम 3 नंबर राउंड में जैसे किए थे इस 5 नंबर राउंड में भी सेम करेंगे। नेक्स्ट स्टिच से हम करेंगे 2 हाफ डबल क्रोचेट। 1 2 और एक ही स्टिच से 2 हाफ डबल क्रोचेट। नेक्स्ट स्टिच को हम छोड़ देंगे और फिर तीसरी स्टिच में करेंगे 2 हाफ डबल क्रोचेट। हम जो 3 नंबर राउंड में किए थे वही इस राउंड में भी रिपीट कर रहे हैं। एक स्टिच को छोड़ देंगे और फिर उसके बाद की स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोचेट। एक स्टिच स्किप और फिर दूसरी वाली स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोचेट।
1 2। अब करेंगे 6 नंबर राउंड। सबसे पहले हम एक चेन करेंगे। हर राउंड की शुरू से पहले हम एक चेन करके टर्न कर लेंगे। अब हम करेंगे सिंगल क्रोचेट। जैसे हमने 4 नंबर राउंड में रिपीट किया था वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट स्टिच से हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोचेट करेंगे। तो फिर अब हम 3 और 4 इन दोनों ही राउंड को रिपीट करेंगे। आप जितना भी लंबा करना चाहते हैं स्कार्फ को उतनी देर तक अब बस इस दोनों ही राउंड को रिपीट करते रहेंगे, 3 और 4। मुझे इस स्कार्फ को जितना भी लंबा करना था मैंने कर लिया। अब मैंने एक लास्ट राउंड करनी है सिंगल क्रोचेट की। इस पूरे स्कार्फ की चारों तरफ से हम एक सिंगल क्रोचेट की राउंड करेंगे। मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है, बस थोड़ा ही बाकी है। सिंगल क्रोचेट यहाँ पे हमारी 2 राउंड है। एक हमने हाफ डबल क्रोचेट की राउंड करी थी और एक सिंगल क्रोचेट की। दोनों ही राउंड में से हम एक एक करके सिंगल क्रोचेट करेंगे। हाफ डबल क्रोचेट की राउंड में से एक सिंगल क्रोचेट और फिर एक सिंगल क्रोचेट की राउंड में से एक सिंगल क्रोचेट। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम सबसे लास्ट में एक स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इस यार्न को कट कर देंगे। मैंने इस स्कार्फ को कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं स्टिच कितनी ब्यूटीफुली उभर के आ रही है। मैंने इस स्कार्फ को कितना लंबा किया है मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैंने इस स्कार्फ को 3 साल के बच्चे के लिए बनाया है। इतना लंबा 3 साल के बच्चे के लिए ठीक है। अगर आप इस स्कार्फ को बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर इसकी लंबाई को और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे एमिगुरुमी बनी। इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे एक स्लिप नॉट और फिर अब हम चेन करेंगे। अब हम करेंगे 9 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन करने के बाद अब हम सबसे ऊपर वाली चेन को छोड़ देंगे और दूसरी वाली चेन से हम सिंगल क्रोचेट करेंगे। यहाँ पे हम टोटल 7 सिंगल क्रोचेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोचेट करने के बाद अब यहाँ पे हमारी एक और चेन बची हुई है। हम इस एक ही चेन से अब 4 सिंगल क्रोचेट करेंगे। एक ही चेन के अंदर से 4 बार सिंगल क्रोचेट करेंगे। 1 2 3 4। एक ही स्टिच से 4 सिंगल क्रोचेट करने के बाद अब हम दूसरी साइड से सिंगल क्रोचेट करेंगे। हमारी चेन की जो दूसरी साइड दिख रही है यहाँ पे इसी स्टिच से हम अब सिंगल क्रोचेट करेंगे। हम अभी 6 सिंगल क्रोचेट करेंगे। 1, नेक्स्ट स्टिच से 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हमारी एक और स्टिच बाकी है। हम इस एक स्टिच से अब 3 सिंगल क्रोचेट करेंगे। एक ही स्टिच के अंदर से 3 सिंगल क्रोचेट। 1 2 3। यहाँ से हमारी 1 नंबर राउंड ख़त्म होती है। अब हम करेंगे 2 नंबर राउंड। उससे पहले हम यहाँ पे दूसरी कलर की एक यार्न को मार्कर के लिए रख लेंगे ताकि हमें आसानी से पता चल सके कि दूसरी राउंड कहाँ से शुरू हुई है। 2 नंबर राउंड में हम सबसे पहले करेंगे एक इंक्रीज, यानी कि एक ही स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे। एक सिंगल क्रोचेट, अब दूसरी सिंगल क्रोचेट सेम स्टिच से। उसके बाद हम करेंगे 6 सिंगल क्रोचेट। 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पे पहली राउंड में एक ही स्टिच से
4 सिंगल क्रोचेट करी थी। अब यहाँ पे हम 4 इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि 4 बार हम एक ही स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे। एक, अब दूसरी इंक्रीज़ हमें 4 बार रिपीट करना है। तीसरी, अब चौथी इंक्रीज़, एक ही स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट 4 बार। अब फिर से यहाँ पे हम 6 सिंगल क्रोचेट करेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हमारी 3 और स्टिच बाकी है, हम इन तीनों ही स्टिच में इंक्रीज़ कर लेंगे, यानी कि एक ही स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे 3 बार। एक, ये हमारी दूसरी इंक्रीज़ और ये लास्ट यानी कि तीसरी इंक्रीज़। यहाँ से हमारी दूसरी राउंड भी ख़त्म होती है। अब देख सकते हैं हमारी मार्कर यहीं से शुरू हुई थी। अब हम मार्कर को आगे या फिर पीछे कर लेंगे। अब हम करेंगे 3 नंबर राउंड। तीसरी राउंड में सबसे पहले हम करेंगे एक सिंगल क्रोचेट, उसके बाद एक इंक्रीज़, यानी कि एक ही स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट। इंक्रीज़ करने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे 6 सिंगल क्रोचेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब फिर से हम यहाँ पे 4 बार और इंक्रीज़ करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे एक सिंगल क्रोचेट और एक इंक्रीज़। इसे हम 4 बार रिपीट करेंगे। एक सिंगल क्रोचेट हमने कर लिया, अब एक इंक्रीज़, एक ही स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट, फिर से एक सिंगल क्रोचेट, फिर से एक इंक्रीज़। हमें 4 बार रिपीट करना है। ये हमारी दूसरी रिपीट। अब तीसरी, एक सिंगल क्रोचेट, अब एक इंक्रीज़। चौथी रिपीट, एक सिंगल क्रोचेट और फिर एक इंक्रीज़, 2। अब हम फिर से यहाँ पे करेंगे 6 सिंगल क्रोचेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम फिर से यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट और एक इंक्रीज़, इसे 3 बार रिपीट करेंगे। पहली रिपीट, एक सिंगल क्रोचेट, एक इंक्रीज़, ये हमारी दूसरी रिपीट और हमारी लास्ट रिपीट, एक सिंगल क्रोचेट और एक इंक्रीज़। हमारी तीसरी राउंड यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम मार्कर को आगे कर लेंगे। अब हम राउंड 4 से लेकर 14 यानी कि बीच की 10 राउंड हम हर एक स्टिच में बस सिंगल क्रोचेट ही करेंगे। हमें और कुछ नहीं करना है। अब हमें बस स्टिच को रिपीट करना है। 10 राउंड हमें हर एक स्टिच में जस्ट सिंगल क्रोचेट करेंगे। तो मैं इस 10 राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, राउंड 14 तक। चौदह नंबर राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हम करेंगे 15 नंबर राउंड। इस 15 नंबर राउंड में हम करेंगे डिक्रीज़, यानी कि स्टिच घटाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे 4 सिंगल क्रोचेट। 1, 2, 3, 4। अब हम करेंगे एक डिक्रीज़, यानी कि 2 स्टिच से हम एक स्टिच घटाएंगे। पहली वाली स्टिच से हम यार्न निकालेंगे, फिर दूसरी स्टिच से भी धागे को एक ही तरह से निकालेंगे। अब इस तीनों धागे को एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हमारी फिर से 4 सिंगल क्रोचेट, 1, 2, 3, 4। फिर से एक डिक्रीज़, यानी कि घटाएंगे, फिर से एक स्टिच। दोनों ही स्टिच से हम धागा निकालेंगे पहले। अब इस तीनों ही धागे को एक बार में कंप्लीट करेंगे। ये हमारी दूसरी डिक्रीज़। 4 सिंगल क्रोचेट, एक डिक्रीज़, इसे हम 6 बार रिपीट करेंगे। ये हमारी तीसरी डिक्रीज़ होगी। अब 4 सिंगल क्रोचेट, अब एक डिक्रीज़। फिर से हम करेंगे 4 सिंगल क्रोचेट, 1, 2, 3, 4, अब एक डिक्रीज़। फिर से 4 सिंगल क्रोचेट, अब एक डिक्रीज़, लास्ट सिंगल क्रोचेट और फिर डिक्रीज़। अब हम करेंगे 16 नंबर राउंड। इस 16 नंबर राउंड में हम हर एक स्टिच से एक सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। इस राउंड में हमें और कुछ नहीं करना है, बस एक सिंगल क्रोचेट हर एक स्टिच में।
अब हम करेंगे 17 नंबर राउंड। इस 17 नंबर राउंड में हम सबसे पहले करेंगे 3 सिंगल क्रोचेट, उसके बाद 1 डिक्रीज। सबसे पहले 3 सिंगल क्रोचेट, 1 2 3, उसके बाद 1 डिक्रीज। दोनों स्टिच को घटाकर हम 1 स्टिच करेंगे। फिर से हम करेंगे 3 सिंगल क्रोचेट, 1 2 3, और फिर 1 डिक्रीज। 2 स्टिच का 1 स्टिच करेंगे। हम इस पैटर्न को इस राउंड में 6 बार रिपीट करेंगे। अब हम इसकी स्टफिंग कर लेंगे। अब हम करेंगे 18 नंबर राउंड। इस राउंड में हम सबसे पहले करेंगे 2 सिंगल क्रोचेट, 1 2, उसके बाद करेंगे 1 डिक्रीज, यानी कि दोनों स्टिच को घटाकर हम 1 स्टिच करेंगे। दोनों स्टिच का 1 स्टिच। इस फिर से करेंगे 2 सिंगल क्रोचेट, 1 डिक्रीज। इस पैटर्न को हम इस राउंड में 6 बार रिपीट करेंगे। डिक्रीज, फिर से 2 सिंगल क्रोचेट, 1 डिक्रीज। अब 19 नंबर राउंड में हम करेंगे सबसे पहले 1 सिंगल क्रोचेट, उसके बाद 1 डिक्रीज। दोनों स्टिच को घटाकर हम 1 स्टिच करेंगे। इस पैटर्न को भी हम 6 बार रिपीट करेंगे। 1 सिंगल क्रोचेट, 1 डिक्रीज। अब 20 नंबर राउंड में हम डिक्रीज करेंगे। टोटल 6 बार डिक्रीज करेंगे। हमारे यहाँ पे टोटल स्टिच है 12 और हम डिक्रीज करेंगे 6 बार, यानी कि टोटल 6 बार डिक्रीज करने के बाद हमारे यहाँ पे और 6 स्टिच बाकी रह जाएगी। 2, उससे पहले हम यहाँ पे अच्छे से स्टफिंग कर लेते हैं। अब हमारी तीसरी डिक्रीज, अब चौथी, अब 5 नंबर डिक्रीज, और ये हमारी सबसे लास्ट यानी कि छठी डिक्रीज। अब हमारी राउंड ख़त्म हो गई है। हम यहाँ पे अपनी जो मार्कर है उस मार्कर को निकाल लेंगे और फिर सुई की मदद से सारे स्टिचों को बाइंड अप कर लेंगे। हर एक स्टिच के अंदर से सुई को इस तरह से निकालेंगे, सारे स्टिचों के अंदर से निकालेंगे ऐसे, और फिर अच्छे से धागे को टाइट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे इस बनी की कान। मैंने एक कान पहले से ही बना के इसे सुई की मदद से सिल दिए हैं। अब हम बनाएंगे दूसरी कान। इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे एक मैजिक सर्कल। अब इस मैजिक सर्कल के अंदर से करेंगे 6 सिंगल क्रोचेट। 1 2 3 4 5 6। अब इस धागे को हम अच्छे से खींच के मैजिक सर्कल को टाइट कर लेंगे। ये हमारी 1 नंबर राउंड कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे दूसरी कलर की एक धागे को मार्कर के लिए यूज़ करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे रेगुलर मार्कर या फिर सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। अब करेंगे 2 नंबर राउंड। 2 नंबर राउंड में हम हर एक स्टिच से इंक्रीज करेंगे, यानी कि हर एक स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे। पहली वाली स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट, 1 2। पहली राउंड में हमारी 6 स्टिच थी। अब इंक्रीज करने के बाद दूसरी राउंड में हमारी स्टिच हो जाएगी 12। अब तीसरी राउंड में हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है, जस्ट हर एक स्टिच से एक सिंगल क्रोचेट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारी टोटल 12 स्टिच ही रहेगी। हर एक स्टिच से एक सिंगल क्रोचेट।
चौथे राउंड में हम सबसे पहले करेंगे एक सिंगल क्रोचेट, उसके बाद करेंगे एक इंक्रीज, यानी कि एक स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट। इस राउंड में हम इस पैटर्न को 6 बार रिपीट करेंगे। फिर से करेंगे एक सिंगल क्रोचेट, उसके बाद एक इंक्रीज। इस राउंड के एंड में हमारी स्टिच हो जाएगी टोटल 18। सिंगल क्रोचेट, फिर से इंक्रीज। अब 5 नंबर राउंड में हमारे हर एक स्टिच से एक सिंगल क्रोचेट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारी टोटल 18 स्टिचें रहेगी। इस राउंड में हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है, बस हर एक स्टिच से एक सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। छः नंबर राउंड में हम करेंगे सबसे पहले 2 सिंगल क्रोचेट, उसके बाद एक इंक्रीज, एक स्टिच से 2 सिंगल क्रोचेट। इस पैटर्न को हम इस राउंड में 6 बार रिपीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोचेट, एक इंक्रीज। अब हम राउंड 7 से लेकर 13 तक, यानी कि बीच की 7 राउंड हम इस 24 सिंगल क्रोचेट को ही रिपीट करेंगे। हमें और इंक्रीज नहीं करना है, बस हर एक स्टिच से एक सिंगल क्रोचेट करेंगे 7 राउंड तक। मैं इस 7 राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ जस्ट सिंगल क्रोचेट करके। अब 14 नंबर राउंड में हम सबसे पहले करेंगे 2 सिंगल क्रोचेट, 1 2, उसके बाद हम करेंगे एक डिक्रीज, यानी कि स्टिच घटाएंगे। 2 स्टिच से घटाकर हम एक स्टिच करेंगे। फिर से करेंगे 2 सिंगल क्रोचेट, उसके बाद एक डिक्रीज। इस पैटर्न को भी हम इस राउंड में 6 बार रिपीट करेंगे। अब एक डिक्रीज, फिर से 2 सिंगल क्रोचेट, एक डिक्रीज। अब हम करेंगे 15 नंबर राउंड। इस राउंड में हम करेंगे एक सिंगल क्रोचेट और एक डिक्रीज। फिर से करेंगे एक सिंगल क्रोचेट, एक डिक्रीज। इस पैटर्न को भी हम 6 बार रिपीट करेंगे। अब 16 नंबर राउंड में हम हर एक सिंगल क्रोचेट को ही रिपीट करेंगे, यानी कि कोई डिक्रीज नहीं, जस्ट हर एक स्टिच से एक सिंगल क्रोचेट। हमारी दूसरी वाली कान भी रेडी हो गई है। अब हम इसको इस तरह से मोड़े के और फिर सुई की मदद से इसे भी सिल देंगे। अब हम इस बनी की फेस को स्कार्फ के साथ जॉइन करने के लिए इसके पीछे की तरफ से एक ऊपर और एक नीचे की तरफ से 2 रो बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे एक स्लिप नॉट, एक स्लिप नॉट। अब हम इस धागे को इस बीच में से जॉइन करेंगे, यानी हमारी जो रो है वो हम बीच में से बनाएंगे। सबसे पहले हम धागे को जॉइन कर लेंगे, यहाँ पे जॉइंट। अब इसी स्टिच में से एक सिंगल क्रोचेट करेंगे। अब हम लगातार 8 सिंगल क्रोचेट करेंगे। 8 स्टिच में 8 सिंगल क्रोचेट, 2 3
4 5 6 7 8। अब करेंगे एक चेन और फिर इसको टर्न कर लेंगे। अब हम इस 8 ही सिंगल क्रोचेट के ऊपर से फिर से 8 सिंगल क्रोचेट करेंगे। पहली वाली तो हमारी चेन है, अब हम करेंगे 7 सिंगल क्रोचेट। हम इस राउंड को यहीं पे ख़त्म करेंगे और सेम इसी तरह से ऊपर वाली तरफ भी हम एक और इस तरह से राउंड बनाएंगे। सेम इसी तरह से मैंने ऊपर वाली साइड को भी बनाया है। नीचे की साइड में मैंने यहाँ पे 2 राउंड किए थी, बट ऊपर वाली साइड में हमने यहाँ पे 3 राउंड किए हैं। अब हम बो बनाएंगे। सबसे पहले करेंगे एक स्लिप नॉट और फिर करेंगे 35 चेन। 35 चेन करने के बाद अब हम हमारी चेन को इस तरफ से सीधी तरफ से पकड़ेंगे ऐसे, और सबसे पहली वाली जो चेन है उस चेन में एक स्लिप नॉट करके जॉइन कर लेंगे, सॉरी स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे सबसे पहली वाली चेन में, यहाँ से एक स्लिप स्टिच। अब हम करेंगे दूसरी राउंड, 2 चेन सबसे पहले और हर एक चेन से एक डबल क्रोचेट करेंगे, हर एक चेन से एक डबल क्रोचेट। सारे ही चेनों में डबल क्रोचेट करने के बाद हम सबसे लास्ट में सबसे पहले जब हमने 2 चेन किए थे उस दूसरी चेन में एक स्लिप स्टिच करके धागे को ज्वाइन कर लेंगे। अब तीसरी राउंड करेंगे फिर से एक ही तरह से, पहले 2 चेन और फिर हर एक स्टिच में एक डबल क्रोचेट। ऐसे ही हम 3 या फिर 4 राउंड रिपीट करेंगे। सबसे पहले करेंगे 2 चेन और फिर हर एक चेन स्टिच से एक सिंगल क्रोचेट, डबल क्रोचेट। हमारी बो भी बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम बनी फेस को और बो को सुई धागे की मदद से स्कार्फ के साथ सिल देंगे। सबसे पहले हम सुई धागे की मदद से बनी को सिलेंगे, उसके बाद हम नीचे की तरफ स्कार्फ को सिल देंगे ऐसे। तो हमारी ये बनी स्कार्फ अब कंप्लीट हो गई है। अगर मेरी वीडियो या फिर मेरी काम आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।